हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय फलकनाज। आज हम करने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन। इससे पहले की वीडियो में हमने मनी एंड बैंकिंग किया था। उसमें हमने मनी और मनी की फंक्शंस और बैंकिंग भी किया था। बैंकिंग में हमने पूरा उसके फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स एंड जो भी बैंक्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनके फंक्शंस के बारे में। नाउ विल गोना अंडरस्टैंड अबाउट क्रेडिट क्रिएशन। इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत टिपिकल भी है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से इजीली इसको समझाने वाली हूँ। आप स्टे कनेक्टेड, अपने नोट्स और पेपर निकाल लीजिए और हम लोग कंप्लीट करते हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो अभी जाके वीडियो देखिए ताकि आप ये वाला टॉपिक समझ सकें। ये वाला टॉपिक समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी ज़रूरी है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे इज़ क्रेडिट क्रिएशन। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन हमारा आज का टॉपिक है। और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, जैसे हमने बताया था अभी आपको कैश क्रेडिट, और पहले की वीडियो में भी हमने पूरा डिटेल में कमर्शियल बैंक से रिलेटेड बताया। नाउ विल स्टडी अबाउट फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट। इसको क्रेडिट क्रिएशन को फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। जो बैंक्स में क्रेडिट क्रिएशन होता है, जो बैंक में पैसा जनरेट होता है, कमर्शियल बैंक जो मनी जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो किस बेसिस पे लोन देते हैं, कितना वो रखते हैं, कितना वो आप जो जनरल पब्लिक को देते हैं, कितना परसेंट आरबीआई के पास जाता है, इस सब की अंडरस्टैंडिंग मैं आज आपको करा दूंगी प्रॉपरली, अच्छे से। सो स्टे कनेक्टेड और अच्छे से फोकस करके बैठ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, बैंक ने के पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है। 1000 रुपीज़ में से बैंक ने 20% अपने पास रख लिया। 1000 में से 20% अपने पास रखा और बाकी का जो 800 है वो लोन दे दिया लोगों को या कंपनीज को, ठीक है, लोन दे दिया। अब जब 20% यहाँ पे रख लिया, इस 20% को क्या कहते हैं हम? LRR। 20% इज LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ये जो बैंक अपने पास रखता है, बाकी का वो इसमें से भी वो दो हिस्से करता है। फर्स्ट वन इज इसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है बैंक, कुछ आरबीआई को दे देता है। सपोज 20% है, 20% में क्या किया बैंक ने? 8% अपने पास रखा और 12% दे दिया आरबीआई को। सो जितना परसेंट अपने पास रखा उसे कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो बैंक ने क्या किया? 8% अपने पास रख लिया, तो 1000 का 8% लगाएं तो हम कितना होगा? 1000 का अगर 8% लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 80 रुपीज़। 8 × 10 80 रुपीज़। इतना बैंक ने अपने पास रख लिया और 12% दे दिया आरबीआई को, दे दिया एज अ रिजर्व। तो ये 120 कैसे आया? 120 आया है ये 12%, ठीक है। 12% आ गया तो जो बैंक आरबीआई को देते हैं और आरबीआई के पास जो रिजर्व रहता है उसे कहते हैं CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। नोट डाउन कर लीजिए। तीन चीजें समझ आई। ये LRR है, एक LRR है लीगल है यहाँ पे, ठीक है, और SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये लीगल रिजर्व रेशियो, एंड CRR है कैश रिजर्व रेशियो। सो इस तरह से बैंक जो है वो सारा पैसा जो उसके पास डिपॉजिट आया है, अगर ये 1000 डिपॉजिट आया है कहीं से भी, किसी भी कंपनी से या पर्सन से, तो वो सारा का सारा लोन की तरह नहीं देता। हमने पढ़ा था बैंक्स की जो अर्निंग होती है वो डिपॉजिट लेते हैं और लोन ग्रांट करते हैं, तो सारा का सारा लोन वो ग्रांट नहीं करता। उसके कुछ रूल्स हैं। क्या करता है? कुछ % बैंक अपने पास रखता है, कुछ आरबीआई को दे देता है और बाकी का वो लोन दे देता है। तो 20% उसने अपने पास रखा, उसी में से वो आरबीआई को भी देगा। 20% अपने पास रखा, ठीक है, 12% आरबीआई को दे दिया, दैट इज़ 120 रुपीज़। और जो ये 800 हैं बाकी बचे हुए, वो लोन के लिए वो दे सकता है। अब एक और चीज़, जो ये अपने पास रख रहा है 8%, ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड एसेट की फॉर्म में है। बैंक कोई भी, जैसे SBI बैंक है, अपने पास वो 80 रुपीज़ रख रहा है, 1000 में से जो डिपॉजिट आए हैं वो 80 रख रहा है, तो उसके पास वो जो 80 रुपीज़ हैं वो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। लिक्विड फॉर्म में कैसे? या तो वो हो कैश की फॉर्म में, राइट, या फिर हो गोल्ड की फॉर्म में, इस तरह की, एटसेट्रा,
इस तरह की फॉर्म में वो हो तभी उसको रखने का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि बैंक को ज़रूरत है और वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और उसको प्रॉपर्टी से तो मनी तभी आएगी ना जब वो सेल होगी। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लिक्विड नहीं है। तो ये वो कैश की फॉर्म में होना चाहिए या गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए, इसी फॉर्म में बैंक रखेंगे। इस तरह से ये जो बेसिक चीज़ें आपको समझ आई, जो मेन जिसमें कन्फ्यूजन रहता है कि SLR क्या है, LRR क्या है, CRR क्या है, आपको समझ आ गया? समझ आया है तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। जो ये क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, बैंक ने रखा कुछ परसेंट, 8% अपने पास रखा, 12% RBI को दे दिया और इस 20% में से और जो 800 था वो लोन दे दिया पब्लिक को या कंपनी को, इस तरह से। तो ये सब प्रोसेस पूरा कैसे टेक प्लेस करता है, कहाँ वो रुकता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, वो सब हम देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस हैं जो करनी होती हैं। आप कुछ अजम्पशन मान के चलिए। आप ये पहली अजम्पशन मानिए कि सारी पूरी की पूरी कंट्री में एक ही बैंक है, बस एक बैंक है। प्रैक्टिकली तो बहुत सारे बैंक्स हैं, चाहे वो SBI हो, सिंध बैंक हो और भी ICICI हो, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। पर यहाँ पे मानना है आपको इसको निकालने के लिए, इसको समझने के लिए, इस प्रोसेस को, कि पूरे कंट्री में एक ही बैंक है। दूसरा, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, नो कैश ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है आपस में, लोगों में, कंपनीज में, वो कैश के बेसिस पे नहीं हो रही है, वो सारी अकाउंट्स के बेसिस पे हो रही है। मीन्स वो बैंक से होके जा रही है। ठीक है, ये 2 अजम्पशन मानने हैं आपको। उसके बाद हम इसका प्रोसेस निकालेंगे कि कैसे होता है। तो 2 याद हो गई कि एक ही बैंक है पूरी कंट्री में, अंडरस्टूड। और दूसरा कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सारी बैंक के थ्रू होके जाएंगी, सारे अकाउंट से होके जाएंगी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं गाइज। इट वुड बी सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बैंक है, ठीक है, ये बैंक है हमारा। इस बैंक में एक पर्सन है गोपी, जिसने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज़। यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी को वही वाला अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, अंडरस्टूड। अब 1000 रुपीज़ में से उसको हमें 20% रखेगा वो बैंक अपने पास, और बाकी का जो 80% है वो लोन की तरह दे देगा। सपोज राजू को लोन की तरह दे दिया, ठीक है, 800 रुपये, ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो 800 रुपये दिए थे, ये तो राजू को दे दिया। अब राजू उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो किसी कंपनी में करे या किसी प्रॉपर्टी में करे या कुछ सामान खरीदने में करे, उसको इन्वेस्ट करेगा। उसको ज़रूरत थी, उसने लोन पे ले लिया और वो गया और उसने जाके ख़रीद ली जीन्स खरीद ली, ठीक है, पैसा खर्च कर दिया, जीन्स खरीद ली। पर ये सब कैश में नहीं हो रहा है, अकाउंट के थ्रू होके जाएगा। तो किससे खरीदी? सोनू से खरीदी। एंड सोनू से जब वो जीन्स बाय की तो उसने सोनू को दे दिया 800 रुपीज़। तो ये 800 सोनू के पास चले गए, अंडरस्टूड। सोनू के पास 800 चले गए तो सोनू क्या करेगा? उस मनी को जाके बैंक में डालेगा। बैंक में आपके पास पैसा आता है तो आपकी सैलरी आती है या कोई भी कहीं से भी पेमेंट आती है तो आप उसको बैंक में डालते हैं ना, बैंक में ट्रांसफ़र कराते हैं। तो सोनू क्या कर रहा है? अभी हम तो अज्यूम भी कर रहे हैं कि हाँ बैंक ट्रांजेक्शन होगी। तो सोनू क्या कर रहा है? सोनू गया और सोनू ने जाके उसको बैंक में सबमिट कर दिया 800 रुपये, अंडरस्टूड। 800 रुपये उसने सबमिट कर दिया। अब 800 जैसे यहाँ पे 1000 पे वर्क किया था, वैसे ही 800 पे भी वो रूल वर्क करेगा। हम 20% रखेंगे अपने पास और बाकी का कर देंगे, लोन को दे देंगे बाकी। तो 800 का 20% कितना आ गया? 800 का 20% कितना आया गाइस? 200 रुपये। 200 रुपये नहीं, 800 का 20% यहाँ पे निकल के आया, ये रहा 160 रुपीज़। 800 का 160 रुपीज़ निकल के आ गया, ओके। और उसके बाद जो है ये 160 रुपीज़ अपने पास रख के बाकी का दे देंगे लोन के लिए। लोन के लिए दे दिया, किसको दिया? इस बार टीटू को लोन दे दिया बैंक ने। 160 अपने पास रख के टीटू को लोन दे दिया। अब इस 160 में RBI को भी देगा, वो एक अलग पार्ट है, अंडरस्टूड। सो टीटू को लोन दिया। टीटू ने क्या किया? टीटू ने उसको इन्वेस्ट कर दिया। टीटू ने ले ली टी शर्ट ले ली। टी शर्ट लेके, ठीक है, टी शर्ट लेके और उसके बाद उसने जो भी पर्सन था उसने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ जाके?
इसको भी इन्वेस्ट कर दिया, 640 को भी बैंक में जाके दे दिया। इस तरह से जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो क्या हो रहा है, बैंक के पास जा रहा है, पहले 1000 गया, फिर 800 गया, फिर 640 जा रहा है, अंडरस्टूड। इस तरह से बैंक के पास मनी जा रहा है और सर्कुलेट हो रहा है। तो एक्चुअल में कि जो कितना LRR होगा या डिपॉजिट्स कहाँ पे जाके रुकेंगे, ये सब कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए एक टेबल से समझते हैं। आइए, डिपॉजिट्स, लोन, LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो। इनिशियली कितने डिपॉजिट हुए थे, 1000 डिपॉजिट हुए थे, अंडरस्टूड। उसके बाद लोन्स के लिए कितना अप्लाई था, 20% निकाल के, 20% हटाने के बाद कितना, 20% कितना आ रहा था, 200 आ रहा था। 200, 1000 में से 200 निकालने के बाद 800 आया था यहाँ। और LRR कितना आया था हमारा, 200। जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो बैंक अपने पास रखते हैं, लोन से हटा के जो मनी रखते हैं, दैट इज LRR। ये रहा, ये है LRR। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है, दिस इज LRR। सो 20% जो ये LRR हो गया। अब क्या हुआ, दूसरा राउंड हुआ, दूसरी बार में क्या हुआ, 800 डिपॉजिट हुए, ठीक है। लोन के लिए कितना दे पा रहे हैं, 640, ओके। और LRR कितना हो जा रहा है यहाँ पे ये वाला LRR कितना हो जा रहा है, ये भी LRR है दूसरे राउंड में, राउंड 2, R2 लिख लीजिए इसको, 160 रुपीज़, गॉट इट। नाउ ऐसे ही राउंड 3 इसी तरह से 640 का डिपॉजिट हो रहा है, 640 डिपॉजिट हुआ, फिर उसके बाद उसका ही जाएगा लोन के लिए, 20% हटा के 512 हुआ, और LRR हो गया 128, 20%, जैसे कि हमने अभी किया। इस तरह से होता जाएगा। पर ये डिपॉजिट कहाँ रुकेंगे और LRR कहाँ रुकेगा, इसके लिए ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक तरीका है गाइस। इसमें एक पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा LRR का जो टोटल है, दैट इज दिस मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, दिस यू कैन सी दैट। इसी तरह से प्रोसेस चलता जाएगा और ये वैल्यू दोनों में बराबर आनी चाहिए, पहली चीज़। और कहाँ रुकना है, यहाँ क्या अमाउंट आना है और यहाँ क्या अमाउंट आना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट दैट इज़ 1000 मस्ट बी इक्वल टू LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, अंडरस्टूड। ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें अगर हम प्लस करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 5000 आएगा। कैसे आएगा, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो अभी यहाँ पे हमने देखा टोटल LRR इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, टोटल LRR इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट हमारा होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वही राउंड 2 के लिए डिपॉजिट बन जा रहा है, यहाँ जो लोन्स के लिए अवेलेबल है वही राउंड 3 के लिए डिपॉजिट्स बन जा रहा है। इस तरह से वर्क कर रहे हैं। आए इसको देखते हैं कि ये जो अभी मैंने आपको बताया कि 5000 आएगा या 1000 आएगा, ये कैसे मैथमेटिकली कैसे वर्क करता है। रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है। वी गाइस हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो विल टेक द अमाउंट 200, LRR 200 है इनिशियली, उसके बाद है 160, उसके बाद है 128 एंड दैट विल लीड टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। वो कहाँ तक जाएगा, ये 1000 पे क्यों रोक रहे हैं, आइए समझते हैं। ये GP सीरीज़ कहते हैं गाइस इसको। दिस इज़ ज्योमेट्री प्रोग्रेशन सीरीज़, जो आपने पढ़ा होगा अपने मैथ्स में। उस वक्त तो आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे काम आने भी वाली हैं नहीं, वो चीज़ें डेफिनेटली हमारे काम आने वाली थी। और उसमें से एक फॉर्मूला है GP सीरीज़ का, A इज़ इक्वल टू 1 - R। A इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, LRR का इनिशियल पार्ट दैट इज़ 200 अपॉन 1 - 0.8। 0.8 कैसे आया, R निकालने के लिए फॉर्मूला है कि जो LRR का जो रेशियो है सेकंड वाला और फर्स्ट टर्म का, ये जो सेकंड है इसका रेशियो निकालेंगे। दैट मीन्स 160 अपॉन 200, 160 अपॉन 200। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8। यही R है 0.8। अब ये कैसे हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। 200 1 में से 0.8 गया तो इतना होगा 0.2।
अब ये पॉइंट हटा दो, ऊपर पहुँचा दो, तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, इसको अगर काटेंगे तो 1000 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से यहाँ 1000 पे हमने LRR को रोका है, लीगल रिजर्व रेशियो को यहाँ पे इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। ये तो था गाइज आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तरीका, मैथमेटिकल तरीका। पर एक और इसका मेथड है जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं और जो स्टैट्स के थ्रू आप पढ़ते हैं, वो स्टैटिस्टिक फार्मूला होता है, उसमें मल्टीप्लायर आता है, मनी मल्टीप्लायर, उसकी हेल्प से हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़, आइए समझते हैं। मनी मल्टीप्लायर के लिए 2 फार्मूलाज अवेलेबल हैं आपके पास, हमारे पास आपकी बुक में। पहला है टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितने हैं हमारे पास, यहाँ तो हमने पता है कितने, 5000 कैसे आया, 5000 भी इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू आया। और दूसरा एक और तरीका है टोटल डिपॉजिट निकालने का, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तरीका ये है, एक है जो आपके इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स की बुक्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। और उसके बाद डिवाइडेड में क्या आया, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं हमारे पास, दैट इज 1000 रुपीज़। टोटल डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा, दैट इज 5 टाइम्स में होगा। ठीक है, कि इसको 5 टाइम्स जब हम लोग डिपॉजिट्स करेंगे तो जाके हमारा वो कंप्लीट होगा, ये 5 टाइम्स। इसी तरह से एक और अप्रोच है मनी मल्टीप्लायर को निकालने के लिए, 1/LRR। 1/LRR की हेल्प से भी, इस फॉर्मूले से भी हम मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। 1/LRR हमें दिया हुआ है 20%। 20% यहाँ पे भी मैंने आपको अभी बताया था 20% दिया हुआ है। सो 20% कितना होगा, 20 इंटू अपॉन में 100, 20%। ठीक है, 2/10, 0.2। अंडरस्टूड, आएंगे इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। सो आंसर वुड बी 5 टाइम्स। सो understood, all right guys, so there are 2 methods to find out. Majorly we use this 1/LRR method to calculate the total money multiplier, understood? So I want to ask you a question. जल्दी से आप पहले मुझे बताइए, ये जो हमने पढ़ा है अभी मनी मल्टीप्लायर, उसमें और LRR में कैसा रिलेशन है, what is the ratio between money multiplier and LRR? Yes, you're getting it right. There is an inverse relationship. There is an inverse relation between money multiplier and LRR. क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 1/LRR करके है, तो आप ऑब्वियसली अगर ये डबल होता है तो ये उसका हाफ हो जाएगा। इस तरह से इन्वर्स होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, इस तरह से ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। अब ये तो हमने किया, उसके बाद टोटल डिपॉजिट्स जो हमने निकाले थे उसको फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, जो भी इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो हमारे पास क्या आया, इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे कितने थे, आप एग्जांपल जो भी मैंने बताया, हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट्स थे 1000 एंड मनी मल्टीप्लायर हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट किया, मनी मल्टीप्लायर हमारे पास कितना आया गाइस, इट्स 5 टाइम्स। सो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000, हमारे पास क्या आ गया, TD, टोटल डिपॉजिट। ये हमारे पास टोटल डिपॉजिट इस तरह से आ गया। लेट्स अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एवरीथिंग, जो मैंने अभी आपको बताया इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे वर्क करता है। इस आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछने वाले हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैलकुलेट द डिपॉजिट क्रिएटेड, कितना डिपॉजिट क्रिएट हुआ है बैंक में वो बताइए। इफ़ इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000 करोड़, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 1000 है एंड LRR कितना है हमारे पास 12.5।
हमें पता है टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट दैट इज गिवन टू अस इनटू मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर विल फाइंड आउट मनी मल्टीप्लायर. एम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है. एम का फॉर्मूला क्या है गाइस, एम इज इक्वल टू 1/LRR. 1/LRR. हमारे पास LRR कितना है 12.5. पॉइंट हटा देंगे, ठीक है. ऊपर कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 125. सो आंसर वुड बी 8 टाइम्स. तो हमारा मनी मल्टीप्लायर आ गया हमारे पास 8 टाइम्स. अंडरस्टूड. नाउ हमारे पास फॉर्मूला था टोटल डिपॉजिट्स निकालने के लिए. TD इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितने थे 1000 करोड़ इनटू MM कितना 1000 इंटू 8 टाइम्स. अभी हमने निकाला 8 टाइम्स. सो 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8000. हमारे जो टोटल डिपॉजिट बैंक जो टोटल डिपॉजिट रखेगा वो कितना रखेगा 8000 की लिमिट तक रखेगा. अंडरस्टूड गाइस. इस तरह से ये वर्क करता है इनिशियल डिपॉजिट्स, LRR, टोटल डिपॉजिट्स. इसी तरह और अगर हमें पूछा जाए इनिशियल डिपॉजिट तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही हम इनिशियल डिपॉजिट भी निकाल लेंगे. इनिशियल डिपॉजिट निकालने के लिए हम उसको रिवर्स कर देंगे. इनिशियल डिपॉजिट निकालना है तो हमें टोटल डिपॉजिट अपॉन MM कर देंगे. इस फॉर्मूले से अगर हमें इनिशियल डिपॉजिट पूछे तो हम इस फॉर्मूले से वो निकाल देंगे. अंडरस्टूड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. समझ आया तो लाइक करिए अभी इस वीडियो को, थम्स अप भेजिए मुझे. ओके गाइज. सो ये मैंने आपको पूरा क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. आप थॉरली इसको समझिए. एक बार जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. इसमें जो छोटी छोटी डिटेल हैं, एज आपका जो अभी टर्म 1 एग्जाम है वो MCQ बेस्ड होगा. जो इसमें छोटी छोटी डिटेल हैं, LRR की फुल फॉर्म एंड व्हाट इज़ SLR और ये फार्मूलाज, ये जितने भी फार्मूलाज है टोटल डिपॉजिट का, इनिशियल डिपॉजिट का, ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. Okay, I hope you have understood. I have tried to explain everything. If you have any query, you can ask me in comment box. You can also subscribe to my channel Commerce Classes by Falaknaz, as I am going to share you more such lectures with you and more such videos with you. Because I know this is high time और हम आपके जो भी टर्म 1 का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे. आपके पास अक्टूबर है और थोड़ा सा नवंबर है. सो हम सब कंप्लीट करेंगे. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज falaknaz371, जिसके लिंक मैं आपको बाद में देने वाली हूँ. और यू कैन फॉलो मी ऑन माई ट्विटर पेज ऑल्सो. टिल देन कीप लर्निंग कॉमर्स. थैंक यू.